नमस्कार दोस्तों। ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बनेंगे करेला की रेसिपी, भरवा करेला। दोस्तों, बहुत से ऐसे घर हैं जहां बच्चे करेला खाना तो दूर, देखना भी नहीं पसंद करते। आज कुछ खास ट्रिक्स बताऊंगी जिससे घर के सभी लोग, बच्चे और घर के जो मेंबर हैं सभी करेला खाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए करेला। तो करेला मैंने एकदम फ्रेश करेला है ये। तो ये 350 ग्राम के लगभग करेला मैंने ले लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे कि पहले इसे हम बॉईल करेंगे। तो पानी डाल दी हूँ और इसमें अब डाल देंगे हम करेलों को, और करेलों को हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो करेला कितना बॉईल करना है, तो दोस्तों करेले को कम से कम हमें 50-60% बॉईल करना है। तो देखिए बॉईल होने लगे हैं, तो इसमें अब डाल देती हूँ नमक। नमक डालने से क्या होगा कि इसका कड़वाहट दूर हो जाएगा, चारों तरफ इसके करेले में नमक का स्वाद आ जाएगा। तो बस इसे अब हम बॉयल हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। ये 50-60% पक जाना चाहिए बॉयल होते ही। बाद का प्रोसेस है तेल में है। तो अब देखिए ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें अब मैं बीच से चीरा लगा देती हूँ इस तरह से। तो बस ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन करेले हैं, एकदम सॉफ्ट हैं इसके बीज। हमें इसी तरह का करेला लेना चाहिए। तो ये सभी को इसी तरह से अब हमें चीरा लगा के दो टुकड़ों में कर लेना है। तो सबको मैंने चीरा लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि इनके बीजों को हमें निकाल लेना है। ये करेले के सारे बीज को हम निकालेंगे, तभी इसमें हमें मसाला स्टफिंग करते बनेगा और इन बीजों का भी उपयोग होगा। दोस्तों, ये जो मुलायम बीज होते हैं करेले के, उनके अभी हम पेस्ट बनाएंगे। अगर इसमें हार्ड बीज निकल जाएंगे तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए ये सभी को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। इस करेले में दोस्तों सारे बीज एकदम मुलायम थे। अब देखिए ये प्याज है और ये लहसुन है। तो अब हम क्या करते हैं, करेले को बीज को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं लहसुन, और इसका एक अब पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए पेस्ट एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम मसाला ले लेते हैं। तो ये मस्टर्ड सीड है, सरसों, पिसा हुआ सरसों है, ये लाल मिर्च है। तो सबका मैं मात्रा आधा आधा चम्मच ले रही हूँ। ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च है, ये जीरा है पिसी हुई, और अब ले लेते हैं पिसी हुई धनिया, और हम लेंगे अब हल्दी, और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। और दोस्तों इसमें चटपटा स्वाद के लिए अब हम लेंगे ये चाट मसाला 1 चम्मच। अगर चाट मसाला ना हो तो आधा नींबू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। देखिए दोस्तों मैंने बहुत कम तेल लिया है और सारे करेलों को अब डाल देती हूँ। इसमें बहुत कम तेल लगते हैं। ये फ्राई करेले हैं मगर तेल बहुत कम लगते हैं दोस्तों। इस तरह से जब बनाएंगे तो तेल बहुत कम लगते हैं, तब सबको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। सेहत के साथ साथ टेस्टी भी ये बहुत बनते हैं। तो बस इसी तरह से इसे उलटते पलटते अभी हमें भूनना है, क्योंकि ये 50% ही पके थे। अब इसे 50% हम इस तेल में पकाएंगे। तो इसे इसी तरह से उलटते पलटते हुए, ध्यान देते हुए चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से हमें सेक लेना है, क्योंकि जो अभी ये सिकेंगे वही ये सिकेंगे। इसके बाद इन्हें हमें पकाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी तरह से इसे हमें उलटते पलटते अच्छी तरह से पका लेना है चारों तरफ। देखिए सभी में एकदम अच्छी तरह से ये पक रहे हैं, चारों तरफ से ब्राउन ये हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पकाना है। और देखिए कि तेल की कितनी कम मात्रा लगी है इस रेसिपी को बनाने में। जो फ्राई करेले रहते हैं, भरवा करेले रहते हैं, उन्हें बहुत लोग डीप फ्राई करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा डीप फ्राई करने से क्या होता है कि इसके पोषक तत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो बस देखिए ये हमारे करेले फ्राई हो गए हैं उतने ही तेल में, बहुत अच्छी तरह से। अब इसी तेल में थोड़ा सा और तेल लेंगे और इसमें अब डाल देंगे हम कटा हुआ प्याज। तो ये कटा हुआ प्याज दोस्तों 2 प्याज है मीडियम साइज़ के। तो इन्हें अब भून लिए हैं और इसी में अब करेले के बीज के पेस्ट को भी डालेंगे। जो करेले के बीज के पेस्ट लहसुन बनाए थे पेस्ट, उसको अब अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले मसालों से पहले इसे हमें भूनना होगा जिससे इसके कड़वाहट निकल जाए। अब इसमें हम मसालों को डालेंगे। जो मसाला मैंने आपको दिखाया था वही मसाले हैं, और फ्लेम को मैंने लो रखा है। और इसमें अब थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और इसे भून लेना है।
जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसे निकाल लेंगे। तो हमारे मसाले अब हो चले हैं, भुन गए हैं अच्छी तरह से। तो इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या करना है कि अब मसालों को हम करेलों में स्टफिंग करेंगे। तो ये चम्मच की सहायता से सारे करेलों को अब भर लेते हैं। इस तरह से सब में एक एक चम्मच के लगभग मैं मसाला डाल रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, ट्राई कीजिएगा ज़रूर अपने घर पे। ये देखिए इसी तरह से, तो ये लीजिए सभी को मैंने भर दिया है, ये रेडी हो गए हैं। तो अब क्या करना है कि उसी कढ़ाई में अब इन करेलों को हमें थोड़ा सा और सेकना है बिना तेल का। अब हम बिल्कुल तेल नहीं डालेंगे, बस करेलों को पलट पलट के इसमें डाल देंगे और इन्हें दोनों तरफ से अब हम सेक लेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से अब इसे हम पलट लेते हैं। इस तरह से हमें इन्हें पलट लेना है। बिल्कुल तेल का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने से ये बहुत चपचपे तेल तेल हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे रोस्ट हो गए, अब इन्हें हम निकाल लिए हैं। तो देखिए ये क्या लाजवाब सी हमारी करेले की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा। तो देखिए ये हमारे करेले कितने टेस्टी और प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।